नमस्कार, मैं काजल निषाद। मैं आपको एक बात बता दूं भैया, थोड़ा ऊपर और दिखा दीजिए, कितने चील कौवे उड़ रहे, देख लीजिए। अच्छा, ये चील कौवे कितने ही उड़ ले और कितनी ही साजिशें ऐसे भाजपा या सरकार रच ले, ये किसान यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला। क्या लगता है कि बंगाल में भी चुनाव में प्रभाव पड़ेगा आंदोलन का? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। वहाँ ममता बनर्जी है जी, बहुत सिंपल सीधी स्लीपर पहन के चलती है, उसी स्लीपर सब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सबने भिगो के जूता रखा है, जितनी परेशानियां हुई है ना, सबने भिगो के जूता रखा है। आप देख रहे हो ना, जहाँ ये लोग जा रहे हैं, जहाँ ये सोच रहे हैं कि हम जो है किसानों के बिल की जो है खूबियाँ किसानों को बताएं कि कितने खुशहाली वाला ये बिल है आपके लिए, देखिए जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ वहाँ जूता खाएंगे। सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए पूरे देश को ऐसे रोड पर ला दिया, बर्बाद कर लिया। आप देख रहे हो ना पीछे, आपको दया नहीं आती? पत्रकार महोदय, आपको दया नहीं आती है इस तरह से? ये भी तो अपना घर जाना चाहते हैं। नहीं, कानून वापसी से सरकार उखड़ने तक मामला कैसे चला गया? अरे कानून वापसी तो करे भैया, किसानों का भला तो करे। इन्होंने न किसानों का भला किया, ना स्टूडेंट्स का भला किया, ना युवाओं का भला किया, बेरोजगार कर दिया हमारे देश को। पत्रकार महोदय, आपको अच्छी तरह से पता होगा जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना नीचे हो चुका है, अर्थव्यवस्था कितनी डगमगा गई है, आपको पता होगा। जो भी संपत्ति देश के निजीकरण हो रहा है भैया, आपको पता होगा। 70 साल में ये कह रहे हैं कि सरकार ने क्या बनाया। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो था उनको तो मत बेचो। जहाँ था हमारा जीडीपी ग्रोथ, वहाँ ही लाकर छोड़ दो ना, उनको तो मत डगमगाओ। अरे थू तो मत होने दो पूरे भारत की विश्व में। मतलब 100 रुपए में पेट्रोल लेने में आपको भी दिक्कत हो रहा है? अरे क्यों जब पहले महंगाई डायन थी, तो अब क्या महंगाई डार्लिंग हो गई है क्या इनकी? कौन इनकी भौजी हो गई है क्या? क्या हो गई अब महंगाई? बाबा रामदेव को हम ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव मिले बाबा कहीं? अरे ढूंढते, अब उसको यहाँ तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, यहाँ कहाँ आएगा? अरे बाबा आए तो धोतिया घसीट कर पेट्रोल पंप पर ले जाना है, ठीक? इतनी बाबा रामदेव तो कह रहे हैं क्या दिक्कत है, राष्ट्रहित में ले लीजिए। हाँ, बाबा रामदेव 100 वही थे ना, तो दे रहे हैं। बाबा रामदेव वही थे कि देखिए ये बताइए कि पेट्रोल जो है वो 25 रुपए 30 रुपए में देंगे, आप उनको वोट देंगे, या 60-70 रुपए में देंगे उनको वोट देंगे। तो सबने कहा नहीं, 25 रुपए 30 रुपए 25 रुपए 30। बाबा रामदेव खुश हो गया। जब पता चल गया उल्टी सरकार आ गई, अब 100 मतलब सेंचुरी कर दी, तो अब बाबा रामदेव घूम गया। ये सब पलटू है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलत नीति की वजह से आज पेट्रोल का दाम इतना हो गया। हाँ, कांग्रेस क्या कांग्रेस मतलब जिम्मेदार है सब कुछ कांग्रेस जिम्मेदार है भैया। नेहरू जी यहाँ आके सबके कान में कह गए कि यहीं पड़े रहो, आंदोलन करो। बाबा नेहरू जी आए थे ना सपने में? सपने में तो सभी को मिलते हैं। देखिए, अरे मजाक बन के रह गई है सरकार, मजाक। हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार, हर चीज के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। मतलब है क्या, मजाक बन गए हो मोदी जी? सुबह उठते हैं ना तो ऐसे मोदी, जैसे ही आपका भाषण चलता है ना, लोग हंस पड़ते हैं, चुटकुले बन गए हो। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया भारत में जो मजाक बनकर रह गया। अरे शर्म करो और डूब मरो जाके कहीं। एक तो हमारी भैंसिया थी जो हमारे आजकल हमको मिल नहीं रही है। बहुत जगह ढूंढा, हम दिल्ली भी आए भैंसिया ढूंढने के लिए, लेकिन अब भैंसिया जाकर संसद में गोबर कर रही है। भैंसिया एकदम चुप हो गई है, चूड़ियां लेकर बैठी है। पहले की सरकार को चूड़ियां पहनाने का काम करती थी। हाँ पत्रकार महोदय, आंदोलन करना गलत नहीं है। मैं स्मृति ईरानी की ही बात कर रही हूँ। उस भैंसिया पर पूरी महिलाओं को गुस्सा आना चाहिए। महिलाओं की इज्जत तार तार हो जाती है, हाथरस कांड हो जाते हैं, कितने निर्भया कांड हो जाते हैं, उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, दही जमा के बैठी हुई है संसद में। इसीलिए हमने भेजा था किसी नारी को। अरे तुम तो नारी हो, तुम तो समझो महिलाओं की पीड़ा, तुम तो समझो कैसा दर्द, कैसे तकलीफ हुई होगी उनके पूरे परिवार को, और उस बच्ची को जिसका शरीर नोचा जाता है, उसके लिए तो आवाज उठाओ। ठीक है यार, ठीक है, वो तुम्हारी सरकार है, ठीक है, तुम तलवा चाटने काम कर रही हो, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक महिला का सम्मान तो करो। महिलाओं के लिए 2 शब्द तो बोलो। दही जमा के बैठ गई हो एकदम से। शर्म आती है मुझे तुम जैसी नेत्रियों पर, और शर्म आती है पूरे भारत को ऐसी भाजपा की नेत्रियों पर जो दही जमा कर बैठ जाती है संसद में। महिलाओं के लिए भी आगे नहीं आती है। छोड़ दो किसान आंदोलन की बात,
महिला और बच्चियों के लेके तो आगे आ सकती हो तुम। काजल निषाद, किसान नेता जो है राकेश टिकैत, उन्होंने अपील किया है कि बंगाल चुनाव भी ट्रैक्टर किसानों का तैयार है, बंगाल भी जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की राजनीतिक बयान से बचना चाहिए? किसान को क्या लेना देना राजनीति से? किसान को राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन किसान को अन्न से, वहाँ भाजपा को हराएंगे तभी किसानों की जीत होगी, इस तरह का बयान समर्थन करती है? नहीं, हाँ बिल्कुल करती हूँ। मैं किसान की कही हुई हर बात का समर्थन करती हूँ। मैं सरकार की कही हुई किसी भी बात का समर्थन नहीं करती हूँ। मैं जुमलेबाजी सरकार का किसी भी बात का समर्थन नहीं करती हूँ। और कभी भी मैं सबको ये कहूँगी कि कभी भाजपा को वोट मत देना, क्योंकि बेटी बचाओ ये इनकी चेतावनी थी। हर जगह देख रहे हो आप बर्बादी हो रही है, तो आप बर्बादी को वोट कभी मत देना। हाँ, अगर ये अच्छे काम करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी दूंगी, आप भी देना। देखिए, मुझे किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ है। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे जाएंगे, बंगाल में रैली करेंगे, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? संविधान में सबको अपने बात कहने का, अपने विचार रखने का, आंदोलन करने का हक है, तो करेंगे। ये आंदोलन जो हुआ है ना भैया, तो पंजाब में असर पड़ा है, खटिया खड़ी हो गई है। लेकिन स्मृति, तो इनकी खटिया खड़ी होगी जब ये समझेंगे कि ओहो बहुत गलत हो गया, कुछ सही करना चाहिए, सही करेंगे ना। इसी तरह समझाया जाता है, इनको धमाके की जरूरत है भैया, इसी तरह समझाया जाता है। ये वो पहले वाला नहीं है कि लीजिए एक गाल पे तमाचा मारा, लीजिए दूसरा गाल धरी दिया मैया मारी, ऐसा नहीं है। इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। हर जगह ये मुंह की खाए है। ये तो भला हो आप जैसे पत्रकारों का मैं धन्यवाद करती हूँ, भला हो सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया ही सच्चाई बताता है कि नहीं देश में एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए, ये चाटुकारिता जो करते हैं ना पत्रकार, उसमें आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। ये मतलब इतना सारा आपदा आ चुकी होती है ना, तो भी इनके पत्रकार, ये किसान इतने शहीद हो गए, इसके लिए भी एक शब्द नहीं। यहाँ पे बॉर्डर पे आप देखो तो सैनिक शहादत में वो हो जाते हैं, इनके लिए भी एक शब्द नहीं। इनके चैनल पे क्या बताते हैं आपको पता है? मतलब लॉजिक ही नहीं। यह देखिए एक मंदिर है, यह बैठा है बंदर, यह बंदर खाने आएगा प्रसाद, और हाँ देखिएगा यह बंदर खाएगा प्रसाद। अरे क्या दिखा रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो आप? ये देखने के लिए क्या टीवी ऑन किया है? इसको न्यूज कहते हैं क्या? अरे चाटुकारिता तो कम कीजिए। तमाम जो बड़े सेलिब्रिटी है देश के, सभी लोग तो किसानों के खिलाफ है ना, चाहे वो अक्षय कुमार हो, इतना बड़ा नाम, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, सब खिलाफ है। मैं वही कह रही हूँ ना, अक्षय कुमार नहीं, आपने ये कैसे कह दिया भैया? अक्षय कुमार जो है और अमिताभ बच्चन जो है, अनुपम खेर है, ये जितने बड़े सेलिब्रिटी है, एक नंबर के देशभक्त है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको कह दूं कि इन्होंने अपनी गाड़ियों में आग लगा दी है। अच्छा। सबने, हाँ, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई ना, तो गाड़ी शोरूम में रख दी है, सब साइकिल पे घूमते हैं। नहीं घूम तो रहे हैं आज भी। हाँ, तो घूम रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप अपने मुख से ये भी कह रहे हैं, तो ये कैसे देशभक्त हुए? पिछली सरकार में आपको पेट्रोल बहुत महंगा लगता था और गाड़ी शोरूम में रखने को आप तैयार थे, गाड़ी को जलाने के लिए भी तैयार थे। पिछली सरकार में आप आवाज उठाते थे, हमें लगा था कि वाह वेरी गुड, कोई है जो आवाज उठाता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ भाई देशभक्त है। देशभक्ति की पिक्चरें भी ये लोग करते हैं। क्रिकेटर, यार क्रिकेटर जीत जाता है हमारा इंडिया, तो हम मतलब खुशी से रो देते हैं कि वाह ये देशभक्ति है, पर इसे हम देशभक्ति कहेंगे? सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी जिसको भगवान माना जाता है क्रिकेट का, वो अब ये हमारी ये कहता है, हमारी अंदरूनी बात है, जब विदेश से कोई ट्वीट करता है तो ये बात उसको अपनी नहीं लगती, अपने देश की। अमिताभ बच्चन को ये अपने देश की बात नहीं लगती। इतने महीनों से किसान यहाँ आंदोलन चल रहा है, कभी किसी ने एक जरा सा ट्वीट या वीडियो करके भी समर्थन किया? आप पेट्रोल को लेकर चिंता जताई, लेकिन एक तबका है जो कह रहा है मोदी जी 500 रुपए भी तेल अगर देंगे तो हम ले लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल एक ऐसा भक्त का तबका है जो कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। ये बेचारे किसी मतलब एक बार चले गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि क्या दिखाने आ रहे हो? कह रहे दांत में दर्द है। बोला ठीक है दांत दिखाओ। तो जैसे ही दांत दिखाया तो डॉक्टर तुरंत बोला अच्छा मोदी भक्त हो क्या? कह रहे आपको कैसे पता चला? कह रहे हाँ तुम्हारे दांत में गोबर लगा है ना। तो ये अच्छे तरह से ये जो गोबर वाले हैं ना, ये संख्या अलग है, इनकी संख्या ही अलग है। ये बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल अंधे हैं। ये ना अच्छा देखेंगे, ना अच्छा बोलेंगे, ना अच्छा सुनेंगे। हाँ, राष्ट्रवादी मानते हैं सारे। हाँ, ये मानेंगे, ये जो भी करेंगे इनको लगता है हम सब दूध के धुले हैं, हम जो भी कहते हैं यही सच है। अरे भैया तो सब पढ़े लिखे हैं, ये गवार है क्या? सब अनपढ़ है क्या मोदी जी की तरह? हाँ, जो आप जो बोलेंगे वही सही होगा। सही क्या है हमें पता चलता है ना भैया।